जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्त। जिन लोगों का पेपर अच्छा रहा है दोस्त उनके लिए ऑल दी बेस्ट, और जो लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्त उनका भी ऑल दी बेस्ट, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें दोस्त, उनका भी पेपर अच्छा हो दोस्त। जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो रहा है दोस्त वो लोग क्या निराश न हो। जीवन में दोस्त क्या एक असफलता मिलने से जीवन खत्म नहीं हो जाता है दोस्त। आप क्या सही दिशा में ट्राई करिए। फिर बार बार क्या है, एक बच्चा ऐसे छोटा सा बच्चा रहता है, वह स्टार्टिंग में क्या करता है, उठ नहीं पाता है, बार बार कोशिश करता है वो खड़ा होने के लिए, चलने के लिए। तो दोस्त आप भी उसी तरह क्या है, बार बार ट्राई करिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे दोस्त। हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आपका पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते दोस्त कोई बात नहीं दोस्त, आने वाला एग्जाम है उसके लिए फिर जी जान लगा दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्त। आइए सवालों पर डिस्कस करते हैं, रीजनिंग और मैथ। इस तरह कंटिन्यू सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त, हर एक सवाल की एनालिसिस करेंगे। इतना पढ़ेंगे दोस्त, इसका नोट्स बनाते रहिए। मैथ रीजनिंग का है तो निश्चित रूप से आने वाला एग्जाम भी आपके लिए एक शानदार कह सकते हैं सिलेक्शन दिलाएगा ये दोस्त। आइए कंसेप्ट समझते हैं दोस्त। आप लोग जानते हैं डाकिया दोस्त, डाकिया का काम क्या है। डाकिया जानते हैं गांव में भी है शहर में। डाकिया का काम क्या होता है दोस्त, ये क्या करता है, ये पत्र को ले जाता है, हमारे लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारे घरों तक पहुंचाता है दोस्त। उसी प्रकार बढ़ई का काम क्या है, कारपेंटर का काम क्या है दोस्त, उसका काम क्या है, उसका काम फर्नीचर है, फर्नीचर बनाना। अर्थात कह सकते फर्नीचर के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, जैसे आप कुर्सी मेज दोस्त कोई प्रकार के टूल्स हो सकते हैं, लेकिन दोस्त उसका वर्क क्या है, अर्थात वह फर्नीचर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होंगे। जिस प्रकार डाकिया वो पत्र को ले जाता है, उसी प्रकार बढ़ई का काम क्या है, फर्नीचर से वह संबंध बनाएंगे, अर्थात फर्नीचर के माध्यम से ही हम लोग क्या है, कुर्सी टेबल में सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो दोस्त इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त। इस सवाल का उत्तर दीजिए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये दोस्त। इस सवाल का उत्तर आप लोग निश्चित रूप से पता होगा ये, क्योंकि ये जीएस का भी सवाल है, जीएस का भी सवाल है और दोस्त रीजनिंग का भी सवाल है। आप लोग जानते हैं ये चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मून, मून का संबंध किससे है दोस्त, यह कह रहा है कि सैटेलाइट से है। इसका मतलब क्या है, चंद्रमा क्या है दोस्त, एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, आप कमेंट जरूर करिएगा ये दोस्त। कमेंट आप लोग जानते हैं जीएस पढ़े हैं तो आप बताइएगा चंद्रमा किसका उपग्रह है। तो दोस्त चंद्रमा का संबंध क्या है, एक उपग्रह है। तो जानते हैं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आप कमेंट करिएगा ये, इसका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो दोस्त इस प्रकार जानते हैं कि सूर्य भी क्या है, एक सूर्य क्या है, फोकस एक स्थित है, इसके चारों ओर क्या ग्रह चक्कर लगाते हैं दोस्त, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस तरह का सवाल भी आता है, तो सवाल इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे दोस्त। इस सवाल का उत्तर बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा, ये अल्फाबेट में दोस्त, कैसे अल्फाबेट मतलब क्या है, जैसे ए कितने पे आता है अल्फाबेट में, ए जानते हैं 1 पे आता है, या ABC लिखेंगे, कैसे लिखते हैं दोस्त, जैसे ए लिखा 1 तो बी 2 लिखा, इसको 2 मान लेंगे। इसी प्रकार सी कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। इसे कहते हैं यह रीजनिंग का जो सवाल है, एक 1 पे मानेंगे, बी 2 पे और सी 3 पे। तो दोस्त इसी प्रकार आप यहाँ मानिए यह कितने पाएगा, आप लोग देखेंगे जब लिख के इस तरह लिखते जाएंगे तो यह पाएगा 6 पे। तो दोस्त ये याद कर लीजिए, लिखने से अच्छा आप याद करिए। अब दोस्त यहाँ पर 6 था ये, अब देखिए 6 था, अब यहाँ पर देखिए इसका संबंध यहाँ पर आ गया, कितना आ गया यहाँ, अगर याद हो तो जे, अगर देखिए अगर मुझे करना होता मैं लिखता 6, 6 में दोस्त इसका मतलब क्या 4 जोड़ा, अगर 6 में दोस्त क्या है 4 जोड़ा होगा तभी दोस्त आया होगा। तो 10 आता कितने पे है, 10 जे पे आया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह क्या कर दे रहा है, पहले जो अक्षर पहला अक्षर में 4 जोड़ दे रहा है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यह बाद क्या आता है GHIJ, 4 जोड़ दिया, तो दोस्त इसका मतलब 4 को वो जोड़ रहा है। तो दोस्त आप भी इसे जोड़िएगा, ऐसे जी के बाद क्या है, जी के बाद क्या आता है HIJ, क्या होता है के, 4 फिर जोड़ा, इसे H के बाद क्या आएगा, फिर 4, इसमें 4 जोड़िए, 4 उसके 4 लिखिए, अंक आगे ले जाइए, तो दोस्त क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। तो दोस्त इसी प्रकार दोस्त ये भी आपको यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी कितने पाता है, अगर याद हो तो पी आता है 16 पे, हर में 4 जोड़ना, 16 4 क्या होता है 20, 20 कितने पाता है दोस्त, यहाँ पर 20 पे आता है, अर्थात टी पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर टी से कौन से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त इस तरह आप लोग याद कर लीजिए। क्यों आता है 17 में, तो 17 में दोस्त कितना जोड़ना पड़ेगा, आप जानते हैं सब में 4 जोड़ रहे हैं, क्यों आता है 17 पे अल्फाबेट में
17 अब क्या हो जाएगा 4 21 यू क्या था यू 21 पे, इसीलिए यहाँ पर यू दिया है। उसी प्रकार दोस्त आर क्या था 18 पे, 18 4 22 और 22 मतलब क्या होता है बी, तो ऑप्शन नंबर इसलिए हम इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त यह भी सवाल है, दोस्त बताना निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। which is cannot be formed using the letter of the given word। जो नीचे आपको वर्ड दिया गया है कम्युनिकेशन, इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इससे लिखा नहीं गया है, अर्थात इससे जो कम्युनिकेशन है ऐसा वर्ड ढूंढिए जो इसमें लिखा नहीं गया है। दोस्त कॉमन देखिए, एक बार सवाल का देख लीजिए, कॉमन केशन और कम्यूट और क्या नेशन। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा ई, दोस्त यहाँ पर कम्युनिकेशन में कभी ई लग रहा है, कहीं भी ई लग नहीं रहा है। तो दोस्त ऐसे डायरेक्टली एक बार ससरी निगाह से देखिए तो आपको देखने पर लग जाएगा कौन सा क्या है वर्ड दिख नहीं रहा है। तो दोस्त ई नहीं दिख रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन में तो वही नहीं बना सकता है। कम्यूट तो बना सकता है लेकिन ई जुड़ गया, तो दोस्त इसलिए क्या ऑप्शन नंबर हम लोग सी पे ही, ई इसमें बढ़ गया है लेकिन कम्युनिकेशन में ई नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, ऐसे सवाल कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाएंगे जब एक बार कंसेप्ट समझ पाएंगे। सभी पुस्तकें फूल है, तो दोस्त हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक डिब्बा है, इसमें क्या भरी है पुस्तक है, ये पुस्तकों की संख्या यहाँ लिख सकते हैं, ये पुस्तक है, ये क्या है दोस्त यहाँ पर पुस्तक है। और दोस्त क्या कह रहा है यहाँ पर सभी पुस्तकें, इस सभी पुस्तकें क्या है, ये हमारी पुस्तक है, ये क्या है सब फूल है, यहाँ पर फूल लिखते हैं, ये जो सवाल में कह रहा है हमने इतना कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल कह रहा है कुछ फूल दोस्त ऐसे देखिए, कुछ फूल मतलब क्या है, कुछ यहाँ से फूल ले लीजिए, यह कह रहा है गुलाबी है, यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई, ये गुलाबी आ गई है, क्या गई है ये गुलाबी आ गई है। दोस्त ऐसे भी तो हो सकता था, कंडीशन ऐसे भी आ सकती है, कैसे देखिए ये भी देख लीजिए, कह रहा है कुछ फूल गुलाबी है, तो दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर ऐसे भी ले सकते थे, कुछ पुस्तक के अंतर्गत भी जा सकते थे, यहाँ पर ऐसे ही बन सकता था, ऐसे भी गुलाबी की बात कर रहा है। जानते हैं फूल लेना है तो दोस्त फूल यहाँ से मिल सकते हैं। अब जानते हैं कि जितनी पुस्तक है वो भी फूल है, तो दोस्त ऊपर भी जा सकते हैं, यह भी क्या है गुलाबी है, यह सवाल में कहा है। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। अब सवाल क्या कर रहा है, सभी फूल पुस्तकें हैं, दोस्त सभी जो हमारा फूल क्या पुस्तक है गलत कह रहा है। दोस्त सभी पुस्तकें तो फूल है, सभी दोस्त पुस्तकें फूल है, लेकिन दोस्त सभी फूल देखिए फूल तो बहुत बड़ा है लेकिन पुस्तक छोटी, ऐसे भी समझ सकते हैं। जानते हैं फूल तो क्या है बहुत चारों तरफ देखने लग रहा है कि ये सब फूल है, और दोस्त क्या है पुस्तक तो छोटा है, तो दोस्त कभी क्या है सभी क्या फूल पुस्तक नहीं हो सकती है, तो इसलिए पहला क्या है निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, इसको क्रॉस कर दीजिए। करा कुछ पुस्तकें गुलाबी है, देखिए ये यहाँ तो ले रहे हैं लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे लेंगे यहाँ से तो है, लेकिन दोस्त यहाँ से भी क्या है लेंगे तो नहीं भी हो सकता है, अर्थात हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये भी काट देंगे। तो निष्कर्ष क्या न तो ए निकला न तो बी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ये आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा आप कमेंट करिएगा। ये भी काफी अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे दोस्त यहाँ पर जानते हैं, ये सब नोट कर लीजिए। बी कितने पाता है, यहाँ लिखिए 2, बी 2 आया, देखिए हम सबका पहला ले रहे हैं, देखिए ये ले रहे हैं, तो बी आया 2 पे। जानते हैं ये कितना पाता है 8 पे आता है, एन कितने पे आता है 14 पे। अगर इतना याद है दोस्त सवाल के तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह क्या है ये बी के बाद ये जोड़ने के लिए आपको क्या जोड़ने की जरूरत नहीं है। अंक याद रखिए बी कितने पे आता है, वाई कितने पे आता है, यस कितने पे आता है, एम कितने पे आता है। तो दोस्त जिसे यहाँ अब देखिए अगर याद तो यहाँ कितने गैप है 6 जोड़ दिया होगा, फिर क्या होगा 6 जोड़ा तो अगला हम जोड़ेंगे 6, उत्तर आ जाएगा 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 6 20, 20 कितने पे आता है। अब जानते हैं टी, अगर टी 20 पे आता है तो टी कहाँ शुरू है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा, और तो देखने की जरूरत नहीं है। या हम लोग वाई लिख सकते हैं, वाई कितने पे आता है 25 पे आता है, 25 के बाद क्या कर दिया 19 कर दिया। अब दोस्त यहाँ पर क्या कर दिया, उसके बाद क्या एम कितने पे आता है, देखिए तो अगर ये वाला ले रहे हैं दोस्त यहाँ पर 13 आएगा, इसका मतलब क्या कर दिया इसमें कितना घटा है 6 घटा दिया है, तो दोस्त आप भी 6 घटा दीजिए, इसमें भी 6 घटा दीजिए, अगला भी 6 घटाएंगे कितना आएगा। जानते हैं 13 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 7, दोस्त 7 कितने पे आता है दोस्त पता होगा निश्चित रूप से जी आता है 7 पे, इसलिए तब भी ऐसे कर सकते हैं। दोस्त कंसेप्ट याद रखिए, एक 1 पे बी आता है 2 पे, इसी प्रकार सबको रट डालिए, 2-3 बार लिखिए, एक बार याद हो जाएगा दोस्त, सवाल का फटाफट जवाब दे पाएंगे। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं।
इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, कितना आसान है। अगर ये अल्फाबेट आपको याद है, देखिए A B C, अगला क्या आएगा, D आएगा। तो D दोस्त यहाँ पर ये भी आंसर गायब, ये भी गायब, हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, इसमें से हो सकता है, इसमें से। चलिए आगे देखते हैं, यस कितने पे आता है, 19 पे। 19 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, तो उसे R कहते हैं। 1 घटाएंगे क्या आएगा, 17। दोस्त अगला क्या आएगा, 1 घटाए 17 में से 1 घटाएंगे 16। 16 कितने पे आता है, P पे। तो P कहाँ से स्टार्ट है, दूसरा नंबर P होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। और P से कहीं था नहीं, इसीलिए यही चल जाएंगे। तो इसी प्रकार से Y भी कर सकते हैं। Y कितने पे आता है, 25, यहाँ पर Y 25 पे। उसके बाद 1 कम किया दोस्त, क्या किया, 25 में दोस्त 1 कम करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा ये दोस्त, यहाँ पर 1 कम कर दिया तो कितना आएगा, 24। 24 एक आता है, फिर 1 कम करिए 23 आएगा ये। तो 23 में दोस्त का W होता है, अंक आता है W, और 23 में 1 करेंगे क्या आएगा, ये 22 आएगा। 22 वास्तव में बी पे आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे ही टिक करेंगे दोस्त। इस सवाल का उत्तर दीजिए, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा दोस्त। यहाँ पर क्या है, कैसे समझेंगे, इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए दोस्त। यहाँ पर 16 यहाँ पर करा स्टार, दोस्त जानते हैं यहाँ पर गुणा करेंगे तो दोस्त गुणा दिया ही नहीं है, अर्थात यहाँ पर, और माइनस करेंगे, और दोस्त यहाँ कर सकते हैं, देखिए भाग दिख रहा है ज्यादा बार, तो भाग ही देख लेते हैं। अगर इसको भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, भाग का 4 चौक 16, 4 बच जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या कर दीजिए, ये तो हमने ले लिया, भाग का ले लिया, आगे क्या कर, गुणा ले लें, चेक करते हैं, देखिए गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, हमारा गुणा कितना आ जाएगा, 5। 5 करेंगे तो दूसरे बार 5, इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20। दोस्तों हम बराबर लेते हैं, बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी देखे रख के चेक करिए। यहाँ देखिए 14, और यहाँ प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे तो 14 26, अर्थात दोस्त यहाँ पर ये बार बार आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड है दोस्त, आपको देखना पड़ेगा क्या लेना चाहिए। देखिए हमने इस तरह लगाया, 4 चौक 16 है, तो हमें मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 5 20 आ गया। अब यहाँ देखिए बराबर लिया, और यहाँ पर क्या इन दोनों को जोड़ा, 20 के बराबर हुआ दोस्त। ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का उत्तर होगा दोस्त। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। इसमें क्या किया है दोस्त, इसमें भी लग रहा है कि वही किया है। देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर टी है, टी को कोई चीज नहीं किया है, तो दोस्त हम पहले आई को कोई चीज नहीं करेंगे, आई बीच है, तो आई बीच में होना चाहिए दोस्त। आई बीच में कहाँ है, यहाँ पर एक आई है, इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं दोस्त। यहाँ पर आई बीच होना चाहिए, बीच यहाँ पर है, यहाँ भी आई है, और दोस्त इसका मतलब यहाँ भी आई है, ये हो सकता है। और क्या किया है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डी क्या है, ई डी आई था, तो क्या कर दिया है, क्या कर दिया दोस्त, यहाँ पर क्या कर दिया है, आई डी ई कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो दोस्त यहाँ पर क्या होगा, तो हो जाएगा डी, जैसे देखिए यहाँ पर आई डी ई था, अर्थात क्या कर दिया, आई डी उल्ट पलट दिया है, तो इसको भी पलट दीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा डी ई एम, डी ई एम। तो डी ई एम कहाँ पर है, डी ई एम हमारे पास कहाँ था, डी ई एम यहाँ पर है, यहाँ पर है, और क्या था, और कहीं पर था, और कहीं था नहीं, तो यहाँ पर डी ये भी नहीं है, ये भी गायब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो दोस्त कितना आसान है लग रहा होगा ये दोस्त, एक बार यहाँ ध्यान समझिएगा। ये यहाँ डी को, टी को वही रहने दिया, और यहाँ पर वैल्यू को, इन तीनों को क्या कर दे रहा है, पलट दे रहा है। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दोस्त दीजिए क्या कर रहा है, एक बार समझिए पहले। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ 8 6 48, 48 में दोस्त अगर क्या हो जाएगा, 9 घटाएंगे 39। हाँ समझ में आ गया है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, और जो वाली संख्या घटा दी उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 7 63, 63 में दोस्त अगर 11 घटाएंगे 52 आएगा। इन दोनों को गुणा कीजिए, इससे कहाँ से घटाइए, तो हम लोग इसमें इसको से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो मान लेते हैं कि x घटाया गया होगा, तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 8 9, यहाँ पर 72, 72 में दोस्त यहाँ 72 लिख लीजिए, माइनस x लिख लीजिए। अब कितना आना चाहिए, यह आ जाएगा 59 आना चाहिए। तो दोस्त इधर, इसको इधर ले जाइएगा, तो कितना आ जाएगा, 72 में से क्या है, 59 घटाना है, तो दोस्त कितना आएगा ये, तो जानते हैं, तो वह x का मान आएगा, वही पूछ भी रहा है, यही क्वेश्चन मार्क है दोस्त। यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, घटाना था दोस्त। कितना आएगा ये जानते हैं, 12 में 3 अर्थात 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है मैथ। सवाल देखिए कितना आसान लगेगा, एक बार समझ लीजिए दोस्त। कारा एक कार है इसके पास, और दोस्त क्या है, एक जीप है, और कारा प्रत्येक को दोस्त क्या है, ये कारा 1,20,000 रुपए में खरीदता है। अगर टोटल अमाउंट की बात की जाए कार और जीप का, तो आप लोग कहेंगे टोटल क्या है हमारे पास, कार और प्लस जीप को जे ले देते हैं,
ये टोटल कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 2,40,000, क्योंकि दुगुना क्यों कर दिए हैं दोस्त, क्योंकि प्रत्येक की बात कर रहा है, अर्थात इतने में वह क्या करता है, बेचता है। दोस्त यहाँ पर कह रहा है कार को 20% का लाभ का हानि होता है, और दोस्त यहाँ पर क्या है, जबकि जीप पे 20% का लाभ होता है। तो दोस्त ये नोट डाउन करिए, जब दोस्त एक पे लाभ हो उतना परसेंट का, दोस्त यहाँ पर क्या हो, एक पे उतना हानि हो, तो दोस्त पूरे लेन देन में क्या होगा, हमेशा उसको हानि होती है। दोस्त उत्तर जो वह सही होगा जिसमें हानि होगी। दोस्त ये कह रहा कि न तो लाभ होगा न तो हानि, तो ये भी काट देंगे। क्यों, वो कह रहा न तो लाभ होगा न तो हानि। हमने कहा दोस्त जब कोई वस्तु क्या है, अगर समान दर पे बेची जाती है प्रत्येक वस्तु को, और एक पे लाभ होता है दूसरे पे हानि होती है, तो दोस्त हमेशा उसके पूरे लेन देन में उसको हानि नजर आएगी। दोस्त हानि वाला उत्तर सही होगा ये। दोस्त यहाँ पर ये कहा न तो लाभ होगा न तो हानि, और लाभ वाला तो होगा नहीं, उसको हानि, ये भी काट दीजिए और ये भी काट दीजिए। हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर सी बचा। और दोस्त ये जो क्वेश्चन लिए हैं, ये विगत वर्षों में एमटीएस का ही क्वेश्चन लिया गया था। तो दोस्त ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग ट्राई करके जाइएगा, अच्छा कर लेंगे। अगर दोस्त ये 10,000 कैसे आया, इसको भी समझ लीजिए। तो हमने कहा दोस्त हमेशा क्या हानि होगी, तो हानि कितना होगा दोस्त, कितना परसेंट होगा ये, उसके लिए आप लोग फॉर्मूला याद रखिए। तो अगर हानि परसेंटेज अगर लिखना चाहते हैं दोस्त, आप लोग कहेंगे कैसे कितना परसेंट हानि हुआ, तो आप लोग कहेंगे क्या हो, कैसे निकालेंगे दोस्त, इसको देखिए यहाँ करिएगा 20 गुणे क्या कर दीजिएगा 20/100, यहाँ इतना करेंगे दोस्त वह क्या मिल जाएगा, देखिए 2 जीरो कट गया। ये इसको सॉल्व करेंगे, 4% की दोस्त क्या आ गई, उसको 4% की हानि आ गई, या परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए 2200 करेंगे, या 25 का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/5 से कटाएंगे 1/25 हुआ। नीचे का हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, ऊपर क्या होता है, इसका हानि होता है। हानि कितने का ही, हानि कर सकते हैं 1 रुपए का हानि हुआ है, ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्त क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना का रहा होगा, अर्थात 25 से कम बेचा होगा, तो 25 से कम कितना, 25 में से 1 घटाइए 24, 24 में बेचा, 24 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्त कितना, ये 24 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 लाख क्या है 40,000 दिया गया है, 2,40,000 लिख लेते हैं। अब दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अब कटा लीजिए 24 का 24, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अर्थात कर सकते हैं 10,000, इसीलिए कहा कि 10,000 दिया है, हानि होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्त, आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। दोस्त यहाँ पर कह रहा है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, अर्थात एक कह रहा है वर्ग, वर्ग क्या होता है दोस्त, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ये देखिए वर्ग है, यहाँ ऐसे बनाते हैं वर्ग। एक वर्ग मतलब क्या होता है दोस्त, जिसकी चारों भुजाएं आपस में ये बराबर है। दोस्त यहाँ पे मान लीजिए बराबर है, बराबर ये भुजाएं ये भी बराबर होंगी, ये भी बराबर होंगी, ये भी भुजाएं बराबर होगी। अगर तो भुजाएं मान लेते हैं कि ये होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। इसका क्या होता है, इसका विकर्ण दिया है, अर्थात यहाँ पर इसका डायगोनल दिया गया, विकर्ण क्या होता है, ये होता है, ये विकर्ण दिया। अब जानते हैं कि इसका स्क्वायर ये कर्ण के बराबर, विकर्ण के बराबर होता है, तो लिख सकते हैं दोस्त ए स्क्वायर, दोस्त क्या होगा, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये इसका डायगोनल के स्क्वायर। डायगोनल इसका मतलब क्या 24 है, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, तो बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे, लिखिए 24 दो बार लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमने कहा ये फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय मैथ में, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, वही दोस्त वही डायगोनल होता है, जिसे हम लोग विकर्ण बोलते हैं। देखिए इसका स्क्वायर कर दिए, या जानते हैं इसको जोड़े क्या आएगा 2a स्क्वायर, और दोस्त ये यहाँ पर 2a स्क्वायर आएगा, ये तो दोस्त जानते हैं 2a स्क्वायर आएगा। फिर जब दो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, और तो इसको क्या सकते हैं 12 गुणे 2 लिख सकते हैं। जब कड़ी से बाहर निकलेगा दोस्त क्या आएगा, जानते हैं कि ये वर्ग हो जाएगा, तो 12 का 144 का वर्गमूल कितना होता है, 144 का वर्गमूल 12 था, 12 ये कड़ी से 2 नहीं निकल पाएगा, इसके अंदर कड़ी ही रहेगी। ये तो उसकी भुजा आ गई, लेकिन दोस्त क्या पूछा, परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का 4a होता है। दोस्त a का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 4 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 12 अंडर रूट है, इसको सॉल्व करेंगे 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर बी कड़ी में 2। निश्चित रूप से समझ आ क्या होगा, हमने कहा दोस्त याद रखिए आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। दोस्त क्या है, हमने कहा कि भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसीलिए आधार और लंब आपस में बराबर हो गए। इसको जोड़ेंगे 2a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 24 दिया है, अर्थात कह सकते हैं उसका डायगोनल होगा, ये विकर्ण होगा, 2 बार लिख दिए हैं, 1 2 से कटा दिए हैं, इसको सॉल्व किए, सवाल का उत्तर आ गया।
दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए। यह भी काफी अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये भी थोड़ा देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, दोस्त ऐसा कर सकते हैं इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, उसे समबाहु त्रिभुज कर सकते हैं। यह दोस्त तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है। प्रत्येक कोण की बात करता है 60 होता है। इसका क्षेत्रफल याद कर लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3/4 क्या होता है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल दिया भी गया है, इसको लिख लीजिए हो जाएगा 25 करड़ी में 3, यहाँ से कट जाएगा और दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 25 चौका 100, और 100 का वर्गमूल जानते हैं दोस्त क्या होता है, यहाँ पर 100 का जब इसका अंडर लगाएंगे करड़ी में तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा 10, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल जुड़ सकते हैं दोस्त। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा ये, तो इस तरह ये भी सवाल लगा सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये दोस्त, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, एक लाइन में कैसे करेंगे, गति दिया गया है दोस्त, यहाँ आगे चल के समय दिया है, तो समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, समय का अनुपात, तो इस मान को पलट दीजिएगा, समय का अनुपात आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 आ गया, क्योंकि अंतर निकाल देंगे कि अंतर कितना होगा 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 20 मिनट आपको निकालना है सामान्य चाल, अर्थात इसको जो नीचे की रहती है बताया कि इसकी ओरिजिनल चाल होती है, तो 1 की वैल्यू निकालना, कितनी निकालनी है 3 की वैल्यू, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 60 मिनट दोस्त क्या हो जाएगा वह सामान्य चाल उसकी होगी। कंसेप्ट एक बार आइए समझ लेते हैं दोस्त। हम ये बताने का प्रयास करते हैं, अगर गति दिया है, अगर समय को उल्टा कर देंगे, अर्थात गति को उल्टा कर दिया, इसके मानों को समय का अनुपात आ गया दोस्त, क्या आ गया T2/T1 आ गया, ये इसका रेशियो आ गया, ये अनुपात आ गया। और दोस्त यहाँ पर लेट पहुंचता तो घटा दिए, तो अंतर क्या है 1 का, 1 की वैल्यू 20, और सामान्य चाल क्या है T1 थी, T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू निकाले 20 60, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये भी सवाल आसान तरीके से, इस सवाल का उत्तर दीजिएगा, ये इस सवाल का उत्तर हो गया, आपके लिए होमवर्क है। अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।